Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I very welcome you all to this our MCGM VTC online video session. And I am Atikur Rahman. I very welcome you all to this session to the mathematics subject. And students, today we are going to learn about profit, percent and loss, percent in loss and profit in statistics in mathematics subject. So let us start this by this presentation, and we'll also do here the practice set 33. तो बच्चों यहाँ पर हम नफ़ा फीसदी और नुकसान फीसदी यहाँ पर पहले समझेंगे, ठीक है। तो नफ़ा या नुकसान फीसदी मालूम करते वक्त इसका मवाजना ख़रीद कीमत से करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें जैसे कि 20% नफ़ा या नुकसान का मतलब ये है कि अगर कुल ख़रीद कीमत 100 रुपये है हो तो नफ़ा या नुकसान जो है तो 20 रुपये होगा, ओके। ये एक एग्जाम्पल है। सो द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट व्हेन द डिटरमिनिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस it is compared with the cost price, okay। यहाँ पर हम देखते हैं कि नफ़ा या नुकसान फीसदी मालूम करते वक्त इसका मवाजना जो है तो किससे किया जाता है, ख़रीद कीमत से करते हैं, ओके। 20% profit or loss means that the profit or loss is rates 20 rupees, okay। If the total cost price is taken to be 100 rupees, so you can see here like this, we can take the cost price if the total cost price is taken to be 100 like this। तो बच्चों हमने इस तरह से यहाँ पर समझा है कि नफ़ा या नुकसान फीसदी मालूम करते वक्त जो है तो इसका मवाजना ख़रीद कीमत से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुल ख़रीद कीमत 100 रुपये हो तो 20 रुपये नफ़ा या नुकसान होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इस मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश की है। चलिए इससे मज़ीद यहाँ पर इन सवालात से हम समझते हैं जो प्रैक्टिस सेट 33 में दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 is on your screen. So here is the first question, and that is that Mangal Lal bought trousers for rupees 400 and shirt for rupees 200 and sold them for rupees 448 and rupees 250 respectively. Which of these transaction was more profitable? यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि 400 रुपये के पतलून 448 रुपये में फ़रोख्त किए हैं और 200 रुपये की कमीज़ 250 रुपये में फ़रोख्त किए हैं। तो बताइए इनमें से किसका कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ है, ओके। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास सवाल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है तो पहले क्या दिया है, ट्राउज़र्स दिया है ना। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राउज़र की कॉस्ट कितनी दी है, 400 है, ओके। तो हम यहाँ पर जो है तो पहले ट्राउज़र निकालते हैं, ठीक है। और कितने में बेची गई है ट्राउज़र, 448 रुपीज़ में बेची गई है। ली गई कितने में है, 400 में, ओके। ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि द प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र्स, सो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। यहाँ पे प्रॉफिट है हमें पता है, ओके। सो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं, ओके। सो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 448 और परचेजिंग प्राइस कितना है उसका
वो है 400 रुपीज़, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस जो है तो 400 है. सो इट मीन्स 448 माइनस 400, so you will get here 48 rupees. Okay, so let the profit on trousers be x. We assume here that the profit is x, so take the ratio of profit to cost price. Okay, so we are supposed to write in two forms, obtain an equation and solve that. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर x फर्स्ट किया है इसे, तो हमने यहाँ पर लिया x अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400. ओके, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर आपको याद करना है जैसे हमने पहले सवाल हल किए है ना. सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, so we'll get like this, this step means x upon 100 into 100 is equal to 48 upon 100 into 100. ओके, यहाँ पर हमें इस तरह से मसावात लेनी होगी. ठीक है, तो हमने क्या किया, तरफैन को यहाँ पर 100 से ज़रब दिया है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए थोड़ा गौर करिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट किया है कि पतलून पर नफ़ा जो है तो x यहाँ पर परसेंट मिला है, इस तरह से हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, फर्स्ट किया है ना. तो उसके बाद आपको मालूम है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, तो x अपॉन 100, x परसेंट मीन्स x अपॉन 100. सो आप देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू 48 अपॉन 100. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, इस स्टेप को हमने इस तरफैन को जो है तो 100 से ज़रब किया है. ठीक है, तो हमें स्टेप यहाँ पर क्या मिला है, x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400 इंटू 100. सो नाउ मेक इट शॉर्ट, हम इसे मुख्तसर करते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 ज़ीरो चले जाएंगे, ये 2 ज़ीरो चले जाएंगे. यहाँ पर आप देखेंगे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. ओके, सो यू विल गेट हियर x is equal to 12. ओके, लाइक दिस. तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर x y से ज़्यादा है ना. सो यहाँ पर हमें जो है तो क्या करना होगा, यहाँ पर अब हम शर्ट की कीमत मालूम करते हैं. ठीक है, कमीज़ पर जो नफ़ा मिला है उसे यहाँ पर मालूम करेंगे, प्रॉफिट ऑन शर्ट. सो द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, वो है 250 रुपीज़. ठीक है, यहाँ पर देखिए आप 250 है, लिया कितने में है, 200 में. सो 200 माइनस करना होगा हमें इसमें से, तो 250 माइनस 200 हमने किया यहाँ पर, तो हमें कितना मिलेगा, 50 रुपीज़ मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि लेट द प्रॉफिट ऑन शर्ट बी वाई. ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या किया है, हमने फर्स्ट किया है कि जो कमीज़ है उस पर y% जो है तो नफ़ा हुआ है. ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर स्टेप लिया था, ठीक है, तो हम इसी तरह का स्टेप यहाँ भी लेते हैं. सो y% मीन्स y अपॉन 100. सो y अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 200. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर भी हम जो है तो तरफैन को 100 से ज़रब कर देंगे. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, सो यू विल गेट हेयर द स्टेप लाइक दिस, x अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 200 इंटू 100 लाइक दिस. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 100 कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल हो गया. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 2 ज़ीरो गया है, यहाँ पर ये 2 ज़ीरो कैंसिल होगा, और आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 25 मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है तो y x से ज़्यादा है. ओके, हेयर y इज़ ग्रेटर देन x. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या
आंसर मिलेगा द ट्रांजैक्शन ऑन शर्ट वाज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, जो कमीज़ के कारोबार में जो है तो ज़्यादा मुनाफा हुआ, इस तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अगर आप कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पर तो 48 रुपीज़ का नफ़ा है। ठीक है, और चीज़ जो ख़रीदी गई है वो 400 रुपये में, और उस पर नफ़ा जो है तो 48 रुपीज़ हो रहा है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 200 रुपये की चीज़ है और उस पर 50 रुपये का नफ़ा हो रहा है ना। तो यहीं पर हमें जो है तो अज्यूम हो जा यहीं पर हमें मालूम हो जाता है, अगर वर्बली हम इस सवाल पर गौर करें देखें तो हमें यहाँ पर मालूम हो जाएगा 400 रुपये की चीज़ है 448 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि 200 रुपये की चीज़ है 250 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो यहीं पर हमें फ़र्क मालूम हो जाता है कि इन दोनों में जो है तो ज़्यादा मुनाफा जो है तो कमीज़ पर हो रहा है ना। यहाँ पर यहीं पर हमें समझ में आ जाता है इस सवाल में, अगर हम ध्यान दें तो इससे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम खुद ही अपने कॉमन सेंस से सवाल पढ़ते हुए ही उसके जवाब अखज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि तरीका दिया हुआ है, एक पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि किस तरह से आपको सवाल हल करना है, तो हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना। वरना अगर आप कॉमन सेंस से जैसे हमने आपको बताया वैसे आप जो है तो वर्बली बता सकते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर कमीज़ के कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ पर 50 रुपये में नज़र आ रहा है, जबकि जो कीमत ख़रीद है 200 है वो कम है, इस तरह से एज़ कंपैरेटिवली टू द ट्राउज़र्स, क्योंकि ट्राउज़र्स जो है तो यहाँ पर 400 रुपये में ख़रीदी गई और 448 रुपये में फ़रोख्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि रामाराव bought a cupboard for rupees 4,500 and sold it for rupees 4,950 rupees. Shamrao bought a swing machine for rupees 3,500 and sold it for 3,920. Whose transaction was more profitable here? यहाँ पर हम देखेंगे कि रामराव ने जो है तो 4,500 रुपये में एक ख़रीदी हुई अलमारी जो है तो 4,950 रुपये में फ़रोख्त कर दी है, और जबकि शामराव ने जो है तो 3,500 रुपये में ख़रीदी हुई सिलाई मशीन जो है तो 3,920 रुपये में फ़रोख्त कर दी है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि किसके कारोबार में ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों के कारोबार के, अभी इससे पहले के जो सवालात थे वो कैसे थे, डायरेक्ट आपको हल करने थे ना। हमने जो 32 एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें सिंगल क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें क्या है 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एट ए टाइम। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जो है तो डबल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सवाल जो दिया हुआ है जिस तरह से, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें 2 लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त बताई हुई है और उसमें कंपैरिजन भी है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं पहले रामराव का ट्रांजैक्शन। ओके, so you will see here that Ramrao transaction profit on cupboard is profit is equal to selling price minus cost price. So what is the selling price? 4,950 rupees, and what is the purchasing price? 4,500 rupees. So we have to minus it from 4,950 minus 4,500 is equal to 4,450 rupees here. So you will see here that the profit is 450 rupees he got here. Okay, so let the profit on the cupboard be X. अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमें पता चल गया है कि जो अलमारी है उसके फ़रोख्त करने पर, कबर्ड जो फ़रोख्त करने पर उससे कितना नफ़ा हुआ है वो तो हमें यहाँ पर मालूम हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है
कि अलमारी पर जो है तो x% नफ़ा हासिल हुआ है। अब हमको फीसद जब मालूम करना है तो हमें क्या करना होगा, अभी हमने यहाँ पर x फर्ज किया है, x एज्यूम किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन कर देंगे, इसे x अपॉन 100 करेंगे। ओके, सो x अपॉन 100, देयरफॉर x अपॉन 100 is equal to 450 अपॉन 4500। ओके, अब इसके बाद का स्टेप आपको याद होगा, क्या करना होगा हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि तरफेन को यहाँ पर 100 से ज़रब करना होगा, है ना। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100, so you will get the step like this, x upon 100 into 100 is equal to 450 upon 4500 into 100. Okay, so you will get here 20 cancel, here is also 20 cancel, means 100 cancel, you will get here this cancel and this will also be cancelled. Okay, so you see here that 1 and 0 will be here. So you will see here that the percentage you will see here that you will get here is 10%. Okay, means x is equal to 10. Okay, and now we have to find out the transaction of Shamrao's. So Shamrao's transaction is profit on swing machine. So profit is equal to SP minus CP. So SP is equal to, SP कितना है 3920 है। ओके, CP कितना है 3500 है। ओके, so 3920 minus 3500 is equal to 420 here. ओके, so अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो है तो लेट द प्रॉफिट ऑन स्विंग मशीन बी y%। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिलाई मशीन है उस पर नफ़ा जो है तो y% हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं therefore y is equal to, therefore y upon 100 is equal to 420 upon 3500। ओके, यहाँ पर जो प्रॉफिट उनको हुआ है 420, वो कितने रुपीस पर हुआ है 3500 पर हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर स्टेप आपको याद होगा। ओके, कौन सा, यही स्टेप यहाँ पर आएगा, क्या है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 100। सो सिमिलरली we have done here and we have taken the step same in position. This is y upon 100 into 100 is equal to 420 upon 3500 into 100. Okay, so this 100 and this 100 will cancel, these 2 0 and this 2 0 will cancel, and finally you will get that 35 1s are 35 and 35 2s are 70 here. So you will get here the answer y is equal to 12. Okay, y is equal to 12, like this. So here you will see that y is greater than x. यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि y जो है तो x से ज़्यादा है। तो it means the शामराव ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, यानी हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि शामराव को जो है, शामराव के कारोबार में उसे ज़्यादा नफ़ा हासिल हुआ, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये सवालात हल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद इसे एक बार और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपने देखा कि 4500 रुपीज़ में अलमारी ख़रीदी हुई है और उसे 4950 रुपये में फ़रोख्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि कितना मुनाफा हासिल हुआ है
तो 450 रुपये हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसका फीसद निकाला है, तो फीसद निकालने के लिए क्या करना होता है? तो हम क्या करते हैं, इसे अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं x हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया, तो x अपॉन 100 किया, और 450 रुपये का जो नफ़ा हासिल हुआ है वो कितने पर हुआ है? तो 4500 पर हुआ है। तो हमने बटे में इस तरह से लिया है इसको। फिर आपने देखा कि हमने इसकी मसावात को जो है तो क्या किया है, 100 से ज़रब किया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमें 10% यहाँ पर मिला है ना, कि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 10% है ना, अगर ऐसा आप देखते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद में हमने यहाँ पर जो है तो शामराव के ट्रांजैक्शन के बारे में बात की, सेम वही स्टेप है, अगर आप ध्यान देंगे इस पे कि शामराव को भी यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, वो हमें यहाँ पर सवाल देखकर ही समझ में आता है ना। तो यहाँ पर हमने सेम वही मेथड से, जो मेथड से हमने ये पोर्शन सॉल्व किया है, सेम वही मेथड से हमने यहाँ पर इसे भी यहाँ पर हल किया। तो आपने देखा यहाँ प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP किया, तो यहाँ पर आपने देखा 3920 रुपीज़ जादू सिंह मशीन की कीमत थी। यहाँ पर जो उन्होंने फ़रोख्त किया और उन्होंने जो ख़रीदा था वो 3500 रुपये थी, तो उन्हें यहाँ पर 420 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट फाइंड आउट किया है, तो किस तरह से किया है वो स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो बहुत आसान है, आसानी से आप इसे हल कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 is on your screen, and in this question you will see that Hanif bought one box of 50 apples for 400. He sold all the apples at the rate of 10 rupees each. Was there a profit or loss? What was its percentage? तो यहाँ पर आप देखेंगे हनीफ ने जो है तो 50 सेबों की एक पेटी 400 रुपये में ख़रीदी है। इसने तमाम सेब 10 रुपये के एक के हिसाब से फ़रोख्त किए। तो बताइए इससे नफ़ा हुआ या नुकसान, या कितने फ़ीसदी जो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ भी, कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स was 400. Okay, so the selling price for 50 apples at 10 each will be 10 into 50. So 10 into 50 will be 500 here. So the selling price is more than the cost price. It means he got the profit. Therefore the profit is equal to SP minus CP. So SP is 500 and CP is 400. So 100 will be the answer here. Okay. Now अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उसका परसेंटेज निकालना है। ओके, सो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेट द प्रॉफिट बी X%, देन X upon 100 is equal to 100 upon 400. So what will be the next step here? So you see here that X upon 100 into 100 is equal to 100 upon 400 into 100. So what we have done here, multiplying the both side by 100. Okay, and you see here that these 100 and this 100 will cancel, this 0 and this 0 will cancel. Okay, and you know that 4 2s are 8, so 2 will be the remaining here. So you see here that 4 5s are 20, so X is equal to 20 here. So you will get that Hanif Bhai made a profit. Okay, and the percentage of profit was 25. Okay, like this.
तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा सवाल था जिसमें आपने देखा कि हनीफ ने जो है तो 50 सेबों की एक पेटी 400 रुपये में ख़रीदी है। इसने तमाम सेब जो है तो 10 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किए हैं। तो बताइए इसे नफ़ा हुआ या नुकसान, और हुआ है तो कितने फ़ीसद। ठीक है, तो आप देखिए हमने यहाँ पर देखा कि सेबों की ख़रीद कीमत कितनी थी, वो थी 400 रुपये, है ना। इसके बाद हमने देखा कि 10 सेबों के हिसाब से जो 50 सेबों की फ़रोख्त कीमत कितनी हुई है, तो वो हुई है 10 इंटू 50 अगर किया हमने तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ 500 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि फ़रोख्त कीमत ख़रीद कीमत से ज़्यादा है ना। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है, यानी इनको यहाँ पर नफ़ा हुआ है। नफ़ा मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़रोख्त कीमत में से ख़रीद कीमत को तफरीक करते हैं, है ना। सो 500 माइनस 400 किया हमने तो यहाँ पर कितना हो गया 100 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि नफ़ा जो है तो उन्हें x% हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कौन सा स्टेप लेना हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर लिया x/100 बराबर 100/400, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसे जब हमने मुख्तसर किया यहाँ पर, तो आपने देखा कि तरफ़ैन को हमें यहाँ पर इस स्टेप में, यानी इस स्टेप के बाद ये वाले स्टेप में तरफ़ैन को हमने क्या किया 100 से ज़रब किया है। ठीक है, तो 100 से ज़रब करने पर तरफ़ैन को हमें यहाँ पर स्टेप किस तरह से मिला, x/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/400 इंटू 100। आपने देखा इसके बाद जब हमने इसे मुख्तसर किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला 25 मिला है। तो इस तरह से देखते हैं, देखा हमने कि हनीफ को यहाँ पर जो है तो नफ़ा हुआ है, और नफ़ा हुआ है तो कितना नफ़ा हुआ है, यहाँ पर उन्हें 25% का नफ़ा हुआ है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने ये जो प्रैक्टिस सेट 33 आपके सामने हल किया है, जिसमें हमने नफ़ा फ़ीसदी और नुकसान फ़ीसदी मालूम करने की कोशिश की है। तो इसमें आपने देखा कि पहले हमने नफ़ा नुकसान मालूम किया है और फिर बाद में उसका फ़ीसद निकाला है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवालात अपने तौर पे हल कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए इसे इसी तरह से हल करने के लिए।